किसी भी लोकतांत्रिक देश में सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? आइए पहले कुछ सुन लेते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर के मिडिल क्लास को, हमारे मध्यम वर्ग का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। आपकी ईमानदारी से, आपके सहयोग से ये चौकीदार गरीब कल्याण के लिए, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अभूतपूर्व काम कर पाया। साथियों, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने सिर्फ लाल किले पर से इतना ही आग्रह किया था कि अगर आप गैस की सब्सिडी छोड़ सकते हैं तो छोड़िए, गरीबों का भला हो जाएगा। लाल किले पर से मुश्किल से एक वाक्य बोला था। एक अपील पर करोड़ों देशवासियों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी। दोस्तों, ये सभी मध्यम वर्ग के मेरे भाई बहन हैं। मैंने रेलवे वालों के सामने रखा था। मैंने कहा, रेलवे का जो रिजर्वेशन का फॉर्म होता है उसमें इतना लिखो कि भाई मैं सीनियर सिटीजन हूं, लेकिन मुझे जो सब्सिडी मिलती है वो मैं लेना नहीं चाहता, मैं पूरी टिकट लेना चाहता हूं। आप हैरान हो जाएंगे भाइयों, हमारे मध्यम वर्ग के लोगों की ईमानदारी देखिए। अभी तो इस बात को मुश्किल से 1 साल हुआ है, 40 लाख सीनियर सिटीजन ने रेलवे की सब्सिडी छोड़ दी। किसी भी देश की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वहां के लोगों को सोशल सिक्योरिटी देना, वहां के लोगों को कंफर्टेबल लाइफ देना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, सबके बारे में सोचना, पूरे देश की जनता को एक नजर से देखना, और जो भी पॉलिसीज बनाती है सरकार वो सबके लिए हो। क्या आज ये सब कर रही है सरकार? क्या गवर्नमेंट सबके बारे में सोच रही है, या कोई वर्ग अछूता रह गया है सरकार से? आपको क्या लगता है इसका जवाब? देश में जो सबसे बड़ी आबादी है वो है मिडिल क्लास फैमिली की। मिडिल क्लास की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेशन प्रोवाइडेड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER locates the middle class between a household income of 2 lakh per annum to 10 lakh per annum। अगर आपकी सालाना आय 2 लाख से ऊपर है या 10 लाख तक है तो आप मिडिल क्लास में आते हैं, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने में समर्थ हैं, आप मिडिल क्लास हैं। मिडिल क्लास मोस्टली बी दी वर्किंग क्लास पीपल, जो औरों की कंपैरिजन में सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है। अब हमारे देश में इस तबके को हमेशा से इग्नोर किया है। भारत में हमेशा 2 प्रकार की पॉलिसीज बनाई जाती हैं। पहला, फॉर पुअर पीपल्स, जो सक्षम नहीं है अपनी बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए। यहाँ पर सरकार उन्हें सपोर्ट करती है बहुत सारे तरीकों से, लाइक प्रोवाइडिंग डायरेक्ट कैश ट्रांसफर एंड एसेंशियल थिंग्स जो उनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, लाइक फूड, क्लोथ्स, हाउस, वाटर कनेक्शन एंड ऑल। दूसरी पॉलिसी बनाई जाती है फॉर हायर इनकम पीपल, जो एस्टेब्लिश हैं अपनी लाइफ में। उन्हें डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज दी जाती है, लाइक टैक्स रिबेट, गवर्नमेंट सब्सिडीज इन इन्वेस्टमेंट्स और भी बहुत कुछ। अब बीच में आते हैं मिडिल क्लास, जो शायद किसी भी ग्रुप के कंपैरिजन में देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में योगदान देते हैं, क्योंकि यही वो तबका है जो कंज्यूमर बन के प्रोडक्ट कंज्यूम करता है, जो 2-2 बार टैक्स भरता है, और टैक्स भरना उसकी मजबूरी है, भले ही उसको टैक्स के बिहाफ में कोई फैसिलिटी ना मिले, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज में मिलती हैं। मिडिल क्लास ही है जो सबसे ज्यादा सहयोग करता है देश के विकास के लिए। अब मुद्दे की बात यह है कि अगर मिडिल क्लास इतना इफेक्टिव है तो देश की पॉलिसीज भी इनके आसपास ही होनी चाहिए। देश के विकास में सहयोग देने वाले के लिए सोशल सिक्योरिटी ज्यादा होना चाहिए। क्या हमारे देश में सच में ऐसा है?
एज अ मिडिल क्लास पर्सन क्या हमें वो सब मिल रहा है? शायद कुछ समय पहले तक मिल भी रहा था, पर आज बिल्कुल भी नहीं। पहले सरकार थोड़ा बहुत सब्सिडीज देती थी ताकि मिडिल क्लास की पॉकेट पर बोझ कम पड़े, और ये सब्सिडीज कोई एहसान नहीं था। जैसे कॉरपोरेट्स को बिलियंस की रीबेट मिलती है, वैसे ही हमें भी कुछ रोजमर्रा की चीजों पर थोड़ी बहुत रीबेट मिलती थी, जैसे कि सब्सिडीज इन कुकिंग गैस, सब्सिडीज इन पेट्रोल एंड डीजल, सब्सिडीज इन एसेंशियल फूड्स, रीबेट इन ट्रेन फॉर सीनियर सिटीजन, महिलाओं के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। लेकिन ये सारी बातें थी पास्ट की, जब ये सारी फैसिलिटीज दी जाती थी सरकारों द्वारा ताकि हमारे ऊपर थोड़ा बोझ कम पड़े फाइनेंशियली, एंड हम थोड़ा बहुत फ्यूचर के लिए सेव कर सकें, क्योंकि हमारे देश में तो रिटायरमेंट में सरकार पेंशन भी नहीं देती है। एज अ मिडिल क्लास हम तो राशन के भी हकदार नहीं हैं, और ना ही हमें कोई पक्का मकान मिलने वाला है। आज ये सब इस क्लास के व्यक्ति से छीन लिया गया है, एंड ऊपर से एक्स्ट्रा बोझ भी डाल दिया गया है सरकारों द्वारा। फिर वो चाहे अलग अलग प्रकार के एक्स्ट्रा टैक्स लगा देना हो, या हायर इनकम टैक्स लगा देना हो, या बहुत सारी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हमसे छीन लेना हो। आज के समय में हर नई रिपोर्ट में मिडिल क्लास के नंबर कम होते जा रहे हैं। खुश मत होइए, ये लोग हायर क्लास में नहीं शिफ्ट हो रहे हैं, बल्कि पुअर क्लास में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सरकारों को ये समझना चाहिए कि जो ग्रुप किसी भी इवेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, वो आज के समय में सबसे ज्यादा असहाय कैसे है? क्यों इस क्लास को पॉलिसीज के नाम पर कुछ नहीं मिलता है? क्यों मिडिल क्लास से धीरे धीरे सारी सब्सिडीज एंड फैसिलिटीज छीन ली गई हैं? किसी भी सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो देश के हर नागरिक के बारे में ध्यान दे। सरकार को हमेशा ये लगता आया है कि ये तबका कभी अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाता है, एंड जितना बोझ डालते जाओ ये सहता जाएगा, और कुछ हद तक ये सच भी है। मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज इन सब पर ध्यान नहीं देती हैं कि उनसे क्या छीना जा रहा है और उन पर किस चीज का एक्स्ट्रा बोझ डाला जा रहा है। एंड आई एम श्योर हमारी न्यू अर्निंग जनरेशन को तो ये भी नहीं पता होगा कि कभी हमसे वादा किया गया था कि एज अ रिस्पॉन्सिबल टैक्स पेयर एंड अ सिटीजन हमें रिवॉर्ड के तौर पर सरकार हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करेगी। ईमानदारी से टैक्स भरता है, उसकी कोई परवाह नहीं है। और इसलिए हमारा निर्णय है कि विदेश से जो काला धन वापस लाएंगे, उसमें से कुछ परसेंटेज ये जो रेगुलर सैलरी वाले लोग इनकम टैक्स भरते हैं ना, उनको इनाम के रूप में वापस देते हैं। उनकी देशभक्ति की इज्जत की जाए। जब क्या ऐसा हुआ है? लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि हम ही वो क्लास हैं जो देश के हर इवेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, फिर चाहे वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हो, डेमोक्रेसी के लिए वोट डालना हो, स्वच्छता अभियान हो, सड़क पर देश के सपोर्ट के लिए आंदोलन हो, फिर वो चाहे कोरोना के समय लोगों की मदद करना हो, ताली थाली बजाना हो, घर घर दिया जलाना हो, या अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा लहराना हो। हर बार हमने सरकार को बढ़ चढ़कर सहयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन सरकार की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी हमें सहयोग करने के नाम पर खाना पूर्ति बस ना करे, बल्कि सच में हमें सहयोग करे। आशा करती हूँ कि आज की चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आगे और भी ऐसे मुद्दे लेकर हम आते रहेंगे। शेयर करिए वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से। आपके व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।